दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश पारिक बात करूंगा राजस्थान की उन लोकसभा सीटों पर जिन पर 26 अप्रैल को चुनाव हुए हैं। 26 अप्रैल को जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें कुछ सीटों पर काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित किया गया है। बात करें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की, तो इसके 33 से 40 बूथ ऐसे बताए गए हैं जहां पर जबरदस्त मारपीट हुई है, हाथ पांव तक तोड़ दिए गए हैं कार्यकर्ताओं के। और यह जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, इन दोनों उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये झगड़े हुए हैं, जिसमें कईयों के सर फूटे हैं और कई जगह पे पुलिस वालों के भी चोटें आई है। और दोनों ही उम्मीदवार कलेक्ट्रेट में, पुलिस थानों में धरने पर बैठे हैं, उचित कार्रवाई की मांग की है। तो यह सब कुछ देखते हुए यूँ लग रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर में जो टक्कर है, ये निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार जाट के मध्य ही अधिक दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें भीतरघाट की, तो यहाँ आमीन खान जो पिछले 10 विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सीट पर शिव से लड़े हैं, उन्होंने भीतरघात किया है और रविंद्र सिंह भाटी के फेवर में मुस्लिम मतदाताओं के वोट गिराने की खबर आ रही है। यदि ऐसा हो जाता है, मुस्लिम और राजपूतों के वोट एक जगह ही रविंद्र सिंह भाटी को मिलते हैं, तो जैसे तैसे करके 20-25 हजार वोटों के मध्य रविंद्र सिंह भाटी जीत सकते हैं। लेकिन एक निर्दलीय का चुनाव जीत पाना बहुत बड़ी बात होती है। उम्मीदवार के पास संसाधन भी अच्छे थे और कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। दूसरी तरफ हरीश चौधरी हैं और इस तरह के जो बड़े वहाँ के नेता हैं, उनके साथ लगातार लगे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ उनके साथ में रालोपा के हनुमान बेनीवाल के द्वारा भी भीतरघात करवाया गया है। उनके कार्यकर्ता पूरे समय तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। चुनाव से एक दिन पूर्व उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी को समर्थन दिया था, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर जो स्थिति क्लियर कट कांग्रेस के फेवर में दिखाई दे रही थी, अब उसमें हल्का संशय आ रहा है। यह हार जीत 35 से 45 हजार वोटों के मध्य ही होने की संभावना है। बात करें टोंक सवाईमाधोपुर की, हरीश मीणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं। दूसरी तरफ सुखवीर जौनपुरिया जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के मध्य कड़ा मुकाबला है। सचिन पायलट ने अपनी जी जान लगा दी हरीश मीणा को चुनाव जिताने में, तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सुखवीर जौनपुरिया की तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं। इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा बात करें पाली सीट की, पाली सीट पर भी काफ़ी यंग युवा संगीता बेनीवाल और पीपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी पाली सीट से हैं। यहाँ कड़ा मुकाबला है, यह सीट भी कड़ी टक्कर में है। इसके अलावा बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा सीट पर राजकुमार रोत जो कांग्रेस के समर्थन से बाप के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यह आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों में इनकी बहुत अच्छी पकड़ बताई जाती है। दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, जो पिछले कई चुनाव कांग्रेस की टिकट पे ही उस क्षेत्र से जीते हुए हैं। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उसी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीण अंचल में और आदिवासी क्षेत्रों में उनकी स्थिति काफ़ी डामाडोल है। कांग्रेस के यदि कार्यकर्ता और नेता किसी तरह का भीतरघात नहीं करते हैं, जैसी कि खबरें आ रही है उन्होंने भीतरघात किया है, कुछ लोग मालवीय के साथ लगे हैं, तो कुछ कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, लेकिन सिंबल हाथ का है उसके पास, तो उसका भी समर्थन किया गया है।
कुल मिलाकर वहाँ पे राजकुमार गौत की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इसी तरह हम बात करें जालोर सीट की। जालोर सीट पर वैभव गहलोत के लिए उनके पिता अशोक गहलोत ने काफ़ी प्रयास किए हैं। कांग्रेसी नेताओं को, लाल सिंह वगैरह को मनाने की कोशिश की है। संयम लोढ़ा ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। जालोर सिरोही में भी कड़ा मुकाबला है और यदि भीतरघात नहीं होता है तो यहाँ भी कांग्रेस कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है, क्योंकि पूर्व सीएम गहलोत ने इस क्षेत्र में जो काम कराए हैं उसके नाम पे भी उन्होंने काफ़ी वोट मांगे हैं। हम बात करते हैं जोधपुर सीट की। जोधपुर सीट पर करण सिंह उजियारा और गजेंद्र सिंह के मध्य टक्कर है। शुरू में तो गजेंद्र सिंह आसानी से यह चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर चुनाव से सप्ताह पूर्व ही करण सिंह उजियारा की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। टीवी 9 के सर्वे में तो करण सिंह उजियारा को यहाँ से चुनाव जीतते हुए दिखाया गया था, लेकिन चुनाव के समय पोखरण आदि जो क्षेत्र हैं, विधानसभाएं हैं, वहाँ पर कम वोटिंग होना यह दर्शाता है कि करण सिंह उजियारा कुछ कमजोर इन क्षेत्रों में हुए हैं और यहीं से उनकी लीड आगे बढ़नी थी। तो कुल मिलाकर इस सीट पर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों का कड़ा मुकाबला है। करण सिंह उजियारा के पुत्र के साथ भी मारपीट की गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहाँ भी कई बूथों पर काफ़ी झगड़े हुए हैं। उससे हो सकता है गजेंद्र सिंह की छवि को नुकसान पहुंचा हो, भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा हो। यदि ऐसा होता है तो करण सिंह लीड बना लेंगे, और यदि कांग्रेस के नेता उनके साथ ईमानदारी से वोट मांगे हैं यदि उन्होंने, तो यहाँ से करण उजियारा निकल सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल गजेंद्र सिंह अच्छी स्थिति में लास्ट के 2 दिनों में पहुंच चुके थे। बात करें अजमेर सीट की, तो अजमेर सीट से पूर्व सांसद और विधानसभा चुनाव में हारे हुए भागीरथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मौका दिया लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी तरफ रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और इन दोनों के मध्य मुकाबला है। दोनों ही तरफ से देखा जाए तो रामचंद्र चौधरी कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। यदि इनकी जगह पे किसी अच्छे मजबूत नेता को, विकास चौधरी जैसे को टिकट दी जाती तो यह आसानी से सीट निकाली जा सकती थी, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग रामचंद्र चौधरी की स्थिति ठीक बता रहे हैं तो कुछ भागीरथ चौधरी की स्थिति ठीक बता रहे हैं। कुल मिलाकर यह सीट बिल्कुल ही हॉट सीट नहीं बन पाई है। इस पे लोगों का रुझान भी मतदाताओं का कम रहा है, तो देखना होगा इस पे क्या रिजल्ट आता है। बात करें उदयपुर सीट की, तो यह भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें चित्तौड़ की, तो उदयलाल आंजना कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय नेताओं ने और राज्य नेताओं ने काफ़ी प्रयास किए हैं। तो दूसरी तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के मध्य कड़ा मुकाबला है। इस सीट पर राजपूत मतदाता जो कि गुजरात में पिछले दिनों किसी बात पे नाराजगी पैदा हुई थी, यदि उनका विरोध बना रहता है तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी भी यह चुनाव निकाल सकती है, लेकिन अभी सीट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। झालावाड़ पे यह वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत की सीट है और उनके सामने उर्मिला जैन भाया कांग्रेस पार्टी की चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। बात करें कोटा की, तो कोटा सीट की भी जोधपुर की तरह स्थिति बनी हुई है। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उनकी छवि भी काफ़ी अच्छी है और मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके सामने इस बार टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही प्रहलाद गुंजर ने कांग्रेस ज्वाइन की और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद गुंजर पूर्व विधायक हैं, काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और ग्रामीण अंचल है जो कोटा के, वहाँ भी उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। उनका सहयोग करने के लिए नरेश मीणा हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में लगभग 50 से 65 हज़ार वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, वो इनका साथ दे रहे हैं प्रहलाद गुंजर का।
लेकिन साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से यहाँ से ओम बिरला चुनाव जीत ही जाएंगे। हार जीत का अंतर कम ज़्यादा हो सकता है। बात करें पाली की, पाली से संगीता बेनीवाल और पीपी सिंह के मध्य मुकाबला है, जैसे मैंने पूर्व में बताया है। यहाँ भी टक्कर कड़ी बताई जा रही है। बात करें भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी 2019 में 6 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनके पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह दामोदर अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है और उन्हें टक्कर देने के लिए सीपी जोशी, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, उनको उतारा गया है। दोनों के मध्य कड़ी फाइट है, लेकिन ये 6 लाख की लीड को कितना कम कर पाएंगे, इसमें अभी संशय है। इस सीट के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की ज़्यादा संभावना है। अब बात करते हैं भीतरघाट की। भीतरघाट दोनों ही पार्टियों में हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत अधिक भीतरघात हुआ है। पूर्व की पहले जो सीटें थी प्रथम चरण की, उसमें भी गंगानगर में, बीकानेर में, इन 2 सीटों पे भी भीतरघात हुआ। नागौर में भी भीतरघात हुआ। चूरू के 1-2 जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर राहुल कसवा के साथ भीतरघात हुआ। तो यदि ये भीतरघात हुआ है तो यहाँ कांग्रेस कमजोर स्थिति में आ जाएगी। यदि सही तरीके से चुनाव हुआ है तो यहाँ मुझे लगता है कि 8 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी इन 25 सीटों में से निकाल लेगी। लेकिन नागौर में हनुमान बेनीवाल के द्वारा शिकायतें की गई, उस पर कार्रवाई हुई। तेजपाल मिर्जा को निष्कासित किया गया 5 साल के लिए। इसी प्रकार से अमीन खान को बाड़मेर से निष्कासित किया गया है। एक तो शेखावत जालोर से बताए जाते हैं, उनको अशोक गहलोत की शिकायत पे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस तरह से कई नेताओं पर कार्रवाई की गई है और कईयों पर अभी पार्टी के आला जो पदाधिकारी है उनके द्वारा संयम बना के रखा, ताकि चुनाव में यह स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़े। आपस में समझाइश की गई, किसी तरह से ये चुनाव आराम से संपन्न हो जाए और हार जीत होने के पश्चात ही इन नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है। और सुखबीर सिंह रंधावा की तरफ से भी काफ़ी मान मनोबल की गई है कांग्रेस के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, ताकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। लेकिन लगभग लोकसभा सीटों पर भीतरघात कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है और 2 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतरघात हुआ है, ऐसी खबरें आ रही है। इसलिए अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह चुनाव किसकी फेवर में जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।